डेरा गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई और उनकी पत्नियां रहती थीं। अशोक बड़ा भाई था। वो घर की बागडोर संभालता था। अशोक तरबूज उगाता था। अजय, जो कि उसका छोटा भाई था, बड़े भाई की खेती में मदद करता था, पर वो मन से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। अशोक और अजय पूरा दिन खेत में ही रहते थे। एक दिन अशोक को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। मैं खाद और बीज के काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम खेत का और तरबूजों का ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। जी भैया, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं ध्यान रखूंगा। अशोक काम से चला जाता है, लेकिन अजय ठीक से तरबूज की उगाई का ख्याल नहीं रखता। वो ना वक्त पर पानी देता, ना छोटे कीड़ों से उसे बचाता है। भैया, मैं देख रही हूँ कि आप फसल का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो देखने के लिए नहीं है, ऐसे में तो फसल खराब हो जाएगी। भाभी, आप चिंता ना करें, फसल सही है, उसको कुछ नहीं हुआ है। अजय ऐसी ही नादानी में फसल का नुकसान कर देता है। एक दिन अशोक के आने से पहले जब अजय फसल को देखने जाता है, तो जितने भी बीज रखे थे और तरबूज आए थे, वो सब खराब निकलते हैं। अरे, ये क्या हो गया? मेरी थोड़ी सी नादानी की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं भैया से क्या कहूँगा? अगले दिन अशोक आ जाता है। अशोक ये सब देखकर बहुत नाराज होता है। मैंने तुम्हें ठीक से ख्याल रखने को कहा था, लेकिन तुमने फिर भी नादानी की। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या खाएंगे हम? अब कहां से कमाई होगी? भैया, माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार का मौका ही नहीं दूंगा मैं। तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे। जाओ, अपना खुद का काम ढूंढो और कमाओ। मैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। अजय दुखी होकर वहां से चला जाता है। अजय बहुत दिनों तक दूसरा काम ढूंढता है, लेकिन किसी और के यहाँ काम ना मिलने पर और भाई के भी अपने पास ना रखने पर वो निराश होकर घर वापस लौट आता है। मैंने बहुत दिनों से जगह जगह काम ढूंढा, पर कहीं काम नहीं मिला। अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है, क्या खाएंगे हम? तभी अजय की पत्नी को एक उपाय सूझता है। मेरे पापा की आलू की खेती है। हर बार बहुत से आलू उनके पास बच जाते हैं। उनसे आलू लेकर हम भेलपूरी बना के गाँव में बेच सकते हैं। वैसे भी हमारे गांव में कोई भेलपूरी वाला नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये हम कर सकते हैं। अगले ही दिन अजय अपनी पत्नी के मायके से बचे हुए आलू ले आया और एक ठेला लगाकर भेलपूरी बेचने लगा। अजय का धंधा चलने लगा। गांव के बहुत से लोग उसके पास खाने आने लगे। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। अगर तुम्हें भी मदद के लिए आना है तो आ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। ग्राहक इतने बढ़ गए कि अजय की पत्नी को भी उसकी मदद के लिए आना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगे। अरे, कुछ दिनों से ग्राहक बहुत ही कम हो गए हैं। ऐसे तो हमें दुकान बंद करनी पड़ सकती है। मैंने सुना है कि हमारे गांव में ही किसी ने हमें देखकर भेलपूरी की दुकान खोल ली है। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ तो अलग करना होगा। क्या हमें एक के साथ एक भेलपूरी मुफ्त देनी चाहिए? नहीं, ऐसे तो हमें नुकसान होगा बहुत। तो फिर क्या करें जिससे हमारा काम बंद होने से बच जाए? हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। अजय अपने खेत के पास से ही गुजर रहा होता है। अपने भाई से उसका हालचाल पूछने जाता है। कैसे हो भैया? अब मैं ध्यान लगा के अच्छे से काम करने लगा हूँ। आप कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे सारे तरबूज नहीं बिक रहे और जब तक और ऑर्डर आता है तब तक वो पड़े तरबूज खराब हो जाते हैं। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें अब इसकी चिंता नहीं। अरे भैया, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कुछ करता हूँ। अजय घर जाकर अपने खेत के बारे में सोचता है। क्यों ना मैं बचे हुए तरबूज को अपनी भेल में इस्तेमाल करूं। भैया से खरीद कर उनकी कमाई और यहाँ उससे भेल में मिलाकर अपनी कमाई भी बढ़ा दूं। अलग भेल देखकर गांव वाले भी मेरी दुकान में भेल खाने आएंगे, जिससे मेरा मंदा पड़ा काम बढ़ जाएगा। अगले ही दिन अजय ने होनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, तरबूज भेलपूरी, और तरबूज फ्लेवर्ड भेलपूरी बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लग गई। इसी तरह वो अपने भाई से तरबूज लेता रहा
और तरबूज भेलपूरी बेचने लगा। लेकिन अजय की बीवी तरबूज के निकले कवर से परेशान थी। उसने ये बात अपने पति अजय से कही। घर के पीछे तरबूज के छिलके रखे हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनका क्या करें? उनका कहाँ कुछ करते हैं, वो तो फेंक देते हैं या खाद की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें भेल के लिए कटोरी की तरह इस्तेमाल करें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा। अगले ही दिन से तरबूज के अंदर ही भेल बेचना शुरू किया अजय ने। सारे ग्राहकों को ये बहुत ही पसंद आया। इतनी अच्छी सोच के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। अजय की तरबूज भेल बहुत से गांव में फैल गई। अजय के भाई को अजय पर गर्व हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। मुझे तुम्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप नहीं कहते और मुझे काम से नहीं निकालते तो आज मैं इतना आगे नहीं आ पाता। इस सब के बाद दोनों एक परिवार की तरह अच्छे से रहने लगे और अपना काम और भी गांव में बढ़ाने लगे।